हेलो क्लास 11। ये इस वीडियो में हम लोग सीखने जाएंगे एनसीईआरटी का 9.2 जो कि एपी के बारे में। एपी क्या होता है? एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है कि अगर कोई नंबर एक ही नंबर से बार बार बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो तो ऐसे नंबर को बोला जाता है एपी। तो ये एक एपी है जिससे 4 से बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, इसके पहले नंबर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म होता है और जो गैप है इन दोनों का वो निकलता है तो बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग जब भी निकालते हैं तो आगे वाला टर्म से हम लोग पीछे वाला टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए और डी निकालने के बाद आप चाहें तो इस एपी का कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे कुछ फार्मूला दिया होगा, है ना, जहाँ से आप जनरल टर्म निकाल सकें। एक्चुअली ये टॉपिक जो है क्लास 10 में भी दिया हुआ था डिटेल में, है ना। अगर आपको नहीं आता तो क्लास 10 वाला आप बेसिक्स मेरा वीडियो से देख सकते हैं और अच्छे से इसको सीख के फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। ये क्लास 11 का टॉपिक है ही नहीं, ये क्लास 10 में भी डिट्टो था, थोड़ा सा इसको अगर अपग्रेड करके दिया हुआ हार्ड क्वेश्चन, है ना। तो जनरल टर्म अगर आपको निकालना है, मतलब कोई एपी दिया हुआ है, अब पूछ देगा आपसे कि इस एपी का 101वां टर्म 100वां टर्म क्या होगा, तो आप गिनने तो नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और अगर बोल दे एक एपी को कि 100 टर्म तक जोड़िए तो कैलकुलेटर में भी जोड़ने में आपको 100 बार टाइप करना पड़ेगा, तो उसके बदले ये फार्मूला लगा लेंगे Sn = n/2 2a + n - 1 × d। या फिर इसके बदले आप एक और फार्मूला लगा सकते हैं n/2 a + l। इसका मतलब होता है लास्ट टर्म, है ना। बस लास्ट टर्म अगर दिया रहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी किताब में टीएन की जगह एएन भी लिखा हुआ मिलता है ना। तो ज़्यादातर किताब एएन यूज़ करता है, हम लोग टीएन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 9.2 का पहला क्वेश्चन, है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 201। मतलब 1 से लेके 2001 के बीच में जितना भी ऑड नंबर है, तो देखिए ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो एक के बाद लिखेंगे 3, फिर 5, फिर 7, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिख देंगे 2001। सबसे पहले इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जब आप फार्मूला लगाइएगा तो आपको n मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका n निकालेंगे, है ना। ए लिख लेंगे 1 है, डी लिखते हैं कैसे, अगला टर्म कोई भी माइनस पिछला टर्म, तो ए आ गया, डी आ गया। अब उसके बाद एन, एन आपको गिनना पड़ेगा। तो गिनने से के लिए आप यहाँ मान लेंगे कि इसका लास्ट टर्म यानी कि टी एन कितना है 2001। अब टी एन का फॉर्मूला लिख देंगे a + n - 1 × d = ये हो जाएगा 2001। अब यहाँ से आप एन का वैल्यू निकालेंगे, है ना। ए का वैल्यू रख देंगे 1 और डी की जगह पर रख देंगे 2। ठीक है, ये 1 जाके उधर पहले सबसे पहले उधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2001 - 1, ये हो जाएगा 2000, है ना। अब इसको ये कट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1000 और n का आंसर आ जाएगा 1001। n का वैल्यू आ गया 1001, है ना। अब हमको n नहीं निकालना है, हम लोग को सम ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लगा देंगे Sn का फॉर्मूला, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। आपको a और d मालूम है पहले से और n हम लोग निकाल चुके हैं। तो n का वैल्यू लिखेंगे 1001/2 और 2a, a की जगह पर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म दिया हुआ तो 1 और कॉमन डिफरेंस n का वैल्यू लिख देंगे 1001 - 1 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1001 - 1, ये हो जाएगा 1000, 1000 और 2 ये हो जाएगा डायरेक्ट 2000, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिखेंगे 2000। अब उसके बाद इसको ऐड करने पे आएगा 2002, 1001 × 1001 मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1002 फिर 001 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 और 1000 जो कि 5 से डिविजिबल होगा, मतलब 5 के मल्टीपल में आने वाला नंबर होगा। 100 के बाद तो बहुत सारा नंबर आता है, लेकिन आप लिखेंगे 105, फिर लिखेंगे 110 और लास्ट नंबर हो जाएगा आपका 1000। ए हो जाएगा 100, डी हो जाएगा 5, है ना, इन दोनों का गैप हो जाएगा 5।
अब उसके बाद एन का जो वैल्यू होगा इसमें आपको निकालना चाहिए, ठीक है। तो टी एन हम लोग मान लेंगे, टी एन इज इक्वल टू 1000 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये और जो पिछला वाला सवाल है एक्चुअली इसमें ए एन का फार्मूला और टी एस एन का फार्मूला दोनों यूज़ हो जा रहा है ना। ए की जगह पर लिखेंगे 100 एन माइनस 1 और डी के जगह पर लिखेंगे 5 1000। और ये सबसे पहले इस 100 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 1000 माइनस 100 ये हो जाएगा 900। ये हो जाएगा 180 जब आप डिवाइड करेंगे तो। और यहाँ n का वैल्यू निकल आएगा 181। अब नाउ एस एन निकालना है हम लोग को, है ना। तो एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हम लोग निकाल के रखे 181, टू ए का वैल्यू है 100, 181 माइनस और डी का वैल्यू है 5। यहाँ हो जाएगा 200। जब 181 से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 180, 180 इंटू 5 ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1100। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 5 और ये हो जाएगा 550। तो इसका आंसर हो जाएगा कटने के बाद, है ना, ओवरऑल 2 और फिर यहाँ से हो जाएगा 275। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 49775। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग कुछ सॉल्व कर, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म है 2 और दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जो होगा वो बराबर होगा किसके, नेक्स्ट 5 टर्म्स के। तो देखिए T1 T2 T3 T4 और T5, मतलब पहले 5 नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो 1/4 है अगले 5 नंबर के। तो अगला 5 नंबर होगा 6 7 8 10, 6 7 8 9 10, 9 और ये 10, ठीक है। T1 का मतलब होता है A और इसका मतलब होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, फिर उसके बाद हो जाएगा A प्लस 4D, इधर हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 9D। इधर जब हम लोग सॉल्व करेंगे A इकट्ठा करेंगे तो यहाँ आएगा 5A, D 2D 3D 3 3 6 4 10D। यहाँ यही हो जाएगा 5A, ये हो जाएगा 35D। अब यहाँ पे हम लोग इस 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20A 40D, 5A 35D। ये हो जाएगा यहाँ पर 20A माइनस 5A, ये हो जाएगा 35D माइनस 40D माइनस 50, ये हो जाएगा 15A इज इक्वल टू माइनस 5D, 3A इज इक्वल टू माइनस डी। अब A का वैल्यू हम लोग को यहाँ रख देना है 3 इंटू 2 माइनस डी, तो D का वैल्यू हो जाएगा -6। अब क्या है कि क्वेश्चन में A पहले ही से दिया हुआ था 2, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, D निकाल लिया। अब हम लोग को निकालना क्या है, S20 को साबित करना है कि 20 टर्म का जो सम होगा वो, सॉरी 20 टर्म नहीं, 20वां टर्म मतलब 20वां टर्म जो होगा वो -112 के बराबर हो, जो भी होगा हम लोग निकाल लेंगे इसको। तो Tn के फॉर्मूला पर रखेंगे A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी होगा। यहाँ पर A का वैल्यू रख देंगे 2 और ये हो जाएगा 19 इंटू डी, डी का वैल्यू हो जाएगा -6, 2 -6। जब 19 इंटू -6 करेंगे तो ये हो जाएगा 114 और इसका आंसर आ जाएगा -1112। दो माइनस से करेंगे तो ये हो गया साबित हम लोग का, है ना। तो ये हो गया प्रूव। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, है ना। इस एपी का कितना नंबर को जोड़ा जाए कि आंसर क्या हो जाएगा -25 आ जाए, है ना। ए का वैल्यू -6 है और डी हम लोग को निकालना पड़ेगा। -11/2 अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो माइनस ऑफ माइनस पिछला टर्म, ये हो जाएगा डी का वैल्यू
1/2, ठीक है। ए हो गया और डी हो गया। अब हम लोग को Sn का वैल्यू मान के चलना है कि -25 होगा, और ये पता करना है कि आखिर n का वैल्यू क्या निकलेगा। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, n हम लोग को नहीं पता लेकिन बाकी सब पता है। d का वैल्यू यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/2। बस यहाँ से हम लोग को एनी हाउ n का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12 -n/2 -12, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा -25। इसको हम लोग -12 और -1/2 करेंगे, और यहाँ हो जाएगा n/2 अलग, -25। ये हो जाएगा -25/2 प्लस n/2। एक सेकंड, जब ये 2 उधर जाएगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और यहाँ बन जाएगा -50। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में ले जाके फैक्टराइज करेंगे, तो ये -25n, ये n से n मल्टीप्लाई होता है n², और फिर से यहाँ से 2 एलसीएम लेके उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -100। अब उसके बाद हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 20n - 5n, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगा देंगे। n - 20, ये -5 हो जाएगा, n - 20 कॉमन लेने पे यहाँ पर हो जाएगा n - 20, n - 5 जी 0। तो n का वैल्यू या तो 5 सही है और या तो n का वैल्यू 20 सही है। तो दोनों में से क्या सही है, तो आंसर है कि दोनों ही सही माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। एक एपी में पीवा टर्म 1/q दिया हो, तो लिखेंगे टीपी इज इक्वल टू 1/q, और क्यूवा टर्म TQ इज इक्वल टू लिख देंगे 1/p। प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, है ना, तो जैसे SN होता है उसी तरह SPQ निकालना है हम लोग को, और SPQ का वैल्यू जो है 1/2 PQ + 1 प्रूव करके दिखाना है। देखिए, कोई भी AP का जो मेन चीज़ होता है वो होता है A और D, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले वो हम लोग को लिखना जरूरी है। तो हम लोग मान लेंगे फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। अब यहाँ पर लिखेंगे N होता तो यहाँ लिखते हैं N के हिसाब से, अब यहाँ P के हिसाब से लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/q। ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। उसको हम लोग लिखेंगे A + Q - 1 × D, ये हो जाएगा 1/p। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके A या D निकालने की कोशिश करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा AP - 1 × D 1/q, और ये हो जाएगा AQ - 1 D 1/p। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ हम लोग, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं कर सकते आप क्योंकि ये दोनों नंबर अलग है। तो अलग होने के कारण अब आप यहाँ से कॉमन लेंगे D। जब D आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा P - 1, फिर -Q - 1, 1/q - 1/p। फिर इसके बाद जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा P - 1 - Q + 1, और राइट साइड एलसीएम लेने पर बनेगा QP, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्रिस क्रॉस करेंगे, है ना, ये हो जाएगा P - Q। ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब देख सकते हैं जो P - Q यहाँ पर और यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, तो D का वैल्यू मिलेगा 1/PQ। अब यही D का वैल्यू हम लोग रख देंगे किसी वन इक्वेशन में, तो आ जाएगा ये का वैल्यू, ठीक है। यहाँ रख देंगे पुटिंग D इन इक्वेशन 1। अब ए D निकल चुका, अब हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे इक्वेशन 1 में रख के, है ना। तो ये हो जाएगा P - 1, और D की जगह पर रख देंगे 1/PQ, यहाँ बचेगा Q। ठीक है।
p से p कट जाएगा, a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। अब ध्यान से देख सकते हैं 1/q कट जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1/pq। ठीक है, अब ये a निकल गया, d निकल गया। अब हम लोग को Sn निकालना है यहाँ पे, है ना। तो Sn का क्या करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 ये एक जनरल फार्मूला है जो लिखते हैं, लेकिन यहाँ n की जगह हम लोग को pq लेना है ना, pq टर्म प्रूफ करना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ pq रख देंगे। 2a का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 1/pq, n का वैल्यू की जगह पर रखेंगे pq माइनस 1 और d की जगह पर रखेंगे 1/pq। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं कि pq का नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा pq और ये हो जाएगा 2 प्लस pq माइनस 1 pq/2 और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1/pq। देख सकते हैं pq से pq कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1/2 pq प्लस 1, और हम लोग को यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 116, आपको बताना है इस एपी के हिसाब से लास्ट टर्म क्या होगा इसका, है ना। तो ए का वैल्यू सबसे पहले लिख देंगे 25 और डी का वैल्यू लिख देंगे 22 माइनस 25 मतलब कि -3। अब एस एन खुद दिया हुआ है कितना 116, मतलब एन मान लेंगे कि उतना टर्म लास्ट होगा, nth टर्म। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग को ये तो नहीं पता कि कितना बार गिनेंगे कि 116 है, तो इसीलिए n हम लोग को निकालना जरूरी है। यहाँ n के जगह पर आप नहीं रख सकते कुछ, लेकिन a के जगह पर रखेंगे 25 और d के जगह पर रखेंगे -3। ये हो जाएगा -3n प्लस 3 116। अब उसके बाद ये 2 उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 50 प्लस 3 53 हो जाएगा -3n, और यहाँ 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 232। अब इधर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे बढ़िया से, तो ये हो जाएगा -3n² प्लस 53n माइनस 232 इक्वल टू 0। और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3n² माइनस 53n और ये हो जाएगा प्लस 232। माइनस कॉमन लेके सबको साइन उल्टा हम लोग कर दिया और माइनस को उधर शिफ्ट कर दी। ठीक है, कि माइनस डिवाइडेड बाई 0 या मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर 0 ही होता है। अब हम लोग को इसको फैक्टराइज करके n निकालना है, तो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो जाएगा -24n और -29n। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 53 और गुना करने पे ये आ जाएगा इसका और इसका प्रोडक्ट, है ना। 232 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे और n भी कॉमन लेंगे, तो बचेगा n-8। और यहाँ से -29 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n-8, ये भी, और ये हो जाएगा 0 n-8 3n-29। n का 2 वैल्यू निकलेगा, एक 29/3 और एक निकलेगा 8। देखिए हम लोग इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी n इंटीग्रल वैल्यू होता है, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता। n जस्ट लाइक एक काउंटिंग नंबर है, रोल नंबर की तरह, तो कभी फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता। n का वैल्यू 8 होगा, इसका मतलब लास्ट टर्म हमारा 8वां टर्म ही लास्ट टर्म बनेगा। अब हम लोग बस 8वां टर्म निकाल लेंगे, इसी को लास्ट टर्म बोल सकते हैं। T8 बराबर होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए तो 25, ये हो जाएगा 7 और डी का वैल्यू हम लोग -3 निकाल के रखे थे। ठीक है, ये हो जाएगा 25 माइनस 21, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इस एपी में क्वेश्चन नंबर 7 में जनरल टर्म दिया हुआ टी के नाम से, है ना। तो टी के इज इक्वल टू 5k प्लस 1। आपसे पूछेंगे एस एन कितना होगा, तो किसी भी चीज़ को निकालने से पहले आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो एन का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 1, आंसर हो जाएगा 6। एन का वैल्यू जब हम लोग 2 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 11।
T1 हो गया, T2 हो गया, है ना। अब जब T1 T2 हो गया तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे, T2 माइनस T1 करके, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 6 5। आपको D निकल गया और A निकल गया, है ना। जब A और D निकल जाए, T1 का ही नाम आप A दे देंगे। अब आप Sn का फार्मूला में रख दीजिए, बस n आप नहीं रख सकते हैं, बाकी सब आप रख देंगे, है ना। इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पर हम लोग नहीं कुछ रखना है, 2a के जगह पर रखेंगे 6, n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर रखेंगे 5, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5n माइनस 5। 12 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5n, तो ये ओवरऑल आंसर 5n स्क्वायर प्लस 7/2 फाइनल आंसर हो गया हमारा Sn का वैल्यू। 8 नंबर क्वेश्चन में Sn का वैल्यू दिया हुआ है ना। Sn माने कि जनरल सम, मतलब इस फॉर्मूला में अगर आपने 1 का वैल्यू पुट किया तो आपको एक टर्म को जोड़ के दे देगा। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1 और 2 दोनों को जोड़ के दे देगा। अच्छा, S2 का मतलब होता है T1 प्लस T2, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। S3 का मतलब होता है T1 T2 T3, मतलब पहले नंबर को जोड़ दीजिए वहाँ तक जहाँ तक वो बोला जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे कि यहाँ से क्या करें। तो n का वैल्यू जब 1 रखेंगे हम लोग इस फॉर्मूला में, तो उसी को A बोलेंगे और उसी को T1 बोलेंगे और उसी को S1 बोलेंगे। बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है कि ये सब फर्स्ट टर्म की तरफ इशारा कर रहा है ना। अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए। चूंकि ये सवाल प्योरली वेरिएबल में दिया है, इसीलिए आंसर भी इसका प्योरली वेरिएबल में ही आएगा। ये 1 की तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाएगा P प्लस क्यू। ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब हम लोग n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो जब n यहाँ 2 रखाएगा तो ये सेकेंड टर्म नहीं बोलेंगे आप, इसको S2 बोलेंगे, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, क्योंकि ये हमारा जनरल सम का फॉर्मूला है। अब S2 के बदले आप लिखेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा 4q, है ना। ये S2 आ गया और S2 का मतलब होता है T1 प्लस T2, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम। अब फर्स्ट टर्म हम लोग निकाले हुए हैं, P प्लस क्यू, यहाँ रख दीजिए P प्लस क्यू, 2p प्लस 4q, यहाँ T2 हो जाएगा, उधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। और 2p में से p चला जाएगा, यहाँ देखिए 2p माइनस p, 4q माइनस q, और यहाँ हो जाएगा p प्लस 3q। T1 हो गया, T2 हो गया, है ना। अब T1 और T2 हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस ही सवाल में पूछा गया था, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म है p प्लस 3q और पिछला टर्म है p प्लस q, है ना। यहाँ ब्रैकेट जरूर देंगे इधर वाले में। अब यहाँ हो जाएगा p से p कट जाएगा और 3q माइनस q हो जाएगा 2q, तो आपका आंसर हो गया फाइनली 2q। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो AP है और दोनों का Sn का रेशियो दिया हुआ है, तो Sn ये 1 आप लिख सकते हैं फर्स्ट और लिख सकते हैं Sn सेकेंड AP के लिए, ठीक है। आप मन में ये बात सोच सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 5n प्लस 4 बाई 6n 9n प्लस 6। ये क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है पहले से। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, एक और बात, AP 2 है इसीलिए आप फर्स्ट टर्म भी अलग अलग मानेंगे। फर्स्ट टर्म पहले AP का मानेंगे A1 और सेकंड कॉमन डिफरेंस मानेंगे D1, और सेकंड AP के लिए A2 D2, है ना। ये बात आप दिमाग में बैठा लेंगे। चलिए अब यहाँ लिखते हैं n/2, दोनों के लिए n तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, n/2 2A1 n माइनस 1 D2, ये सॉरी D2 होगा, है ना, हर चीज़ 2 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। अब यहाँ पे 4n n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब हम लोगों को करना क्या है, 18वां टर्म निकालना है। 18वां टर्म निकालने के लिए n का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करें हम लोग ताकि एक घटने के बाद
और 2 कॉमन आने के बाद ये एक 17D के जैसा बन सके। जैसे मन ही मन आप सोचिए, T18 लिखने के लिए हम लोग को A + 18 - 1 × D लिखना पड़ता है, मतलब A + 17D लाना है आपको, है ना। तो A + 17D लाने के लिए यहाँ देखिए 2A है, इसका मतलब ये 34 आएगा तो ठीक रहेगा, है ना। अभी हम पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे पुट n = 35, तो दोनों तरफ आप 35 पुट कर देंगे। यहाँ होगा 2A1 35 - 1 × D 1 बाई 2A2 35 - 1 × D2, ठीक है। अब इधर साइड भी n का वैल्यू 35 ही रखना पड़ेगा हम लोग को। 5 × 35 + 4 बाई 9 × 35 + 6, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग कॉमन लेंगे, ये 35 - 1 34 हो जाएगा, ये भी 34 हो जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। A1 + 17 D1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा A2 + 17 D2, और यहाँ पे हो जाएगा 179/321। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तब, है ना। और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ A1 D1 होने के कारण ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, मतलब पहला AP का हो जाएगा 18वां टर्म, और ये हो जाएगा 18वां टर्म 179/321। अगर आप ये कटेगा तो आप काट लेंगे इसको, नहीं तो आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट AP हो गया और ये सेकंड AP का 18वां टर्म का रेशियो हो गया। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा कि सम ऑफ P टर्म्स ऑफ एन AP = सम ऑफ Q टर्म्स। आपको बताना है कि P + Q टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट टर्म को A मान लेंगे एंड कॉमन डिफरेंस को D मान लेंगे। A और D मान चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, SP = SQ। क्वेश्चन खुद बोला हुआ है कि जो SP है वो SQ के बराबर होगा, है ना। तो जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ हम लोगों को क्या करना है, P बैठा देना है, और जहाँ जहाँ इस जगह पे Q बैठा देना है। ये हो जाएगा P/2 Q/2, सॉरी ये 2 कैंसिल होगा, है ना। अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2AP, ये हो जाएगा P × P - 1 × D 2AQ Q × Q - 1 D। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2AP - 2AQ, अब सब चीज़ को लेफ्ट में लाएंगे, ये हो जाएगा P - 1 D Q - 1 × D = 0। अब यहाँ होगा 2A कॉमन, ये हो जाएगा P - Q, और यहाँ पे D कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P² - P - Q² + Q = 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे। सेकंड वाले टर्म को ध्यान से देखेंगे, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको आप एक जगह कर लेंगे, P² - Q², और PQ जो है उसको आप एक जगह कर लेंगे। और एक जगह करने के साथ ही साथ आप एक और काम साथ ही में कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, और ब्रैकेट लेने से ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको अलग ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको अलग, और ब्रैकेट करते ही आपका साइन उलट जाएगा, क्योंकि जब खुलेगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और इधर साइड क्या करेंगे, 2AP - Q, यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसको 2 टर्म में तोड़ा जा सकता है, P + Q, यहाँ लिख देते हैं P + Q × P - Q। तो इसका आइडेंटिटी पे टूटेगा तो P - Q हो जाएगा, और यहाँ पे भी P - Q है, तो P - Q कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे D तो पहले से था बाहर, यहाँ बच जाएगा P + Q, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 ले लेंगे। अब इस दोनों टर्म में से आप देख सकते हैं कि P - Q कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2A प्लस ये पूरा P + Q - 1। ये D को आप बाद में लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, है ना। अब ये वाला जो P - Q उधर उसको इधर साइड लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा 0। 2A प्लस P + Q - 1 × D = 0। आप इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। अब हम लोग को याद कीजिए कि क्या प्रूफ करना था। ये इक्वेशन 1 बना, ये पक्का काम आएगा कहीं ना कहीं, देखिएगा। तो हम लोग को प्रूफ करना कि यस P + Q, ये जो P + Q टर्म का सम है वो 0 के बराबर होगा, या फिर फाइंड करना है ना। तो फाइंड करने के लिए पहले फॉर्मूला बैठा देंगे, Sn के जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ P + Q रख देंगे, है ना। ये हो जाएगा 2A प्लस P + Q
-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एस एन के जैसा, एस एन के जैसा है। अब ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा वैल्यू इक्वेशन 1 से कितना दिख रहा है आपको? 0। तो ये हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 के एस पी दिया हुआ है, एस क्यू दिया हुआ है, एस आर दिया हुआ है, ए बी सी के जैसा है ना। अब आपको ये साबित करना है कि ये इसका वैल्यू 0 होगा। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है ना। देखिएगा एस पी बराबर कितना है? तो ए, फिर एस क्यू बराबर कितना है? तो बी के बराबर, और एस सी बराबर कितना है? तो सी के बराबर। एस सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा एस आर बराबर सी के। एस पी का मतलब हो जाएगा, आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा एन वाला, है ना। अच्छा, यहाँ फर्स्ट टर्म को हम लोग अपना फर्स्ट टर्म को मानेंगे कैपिटल ए और डिफरेंस को कैपिटल डी, ताकि ये ए बी सी छोटा वाले से कन्फ्यूजन ना हो। वो अलग है, ये अलग। तो ये हो जाएगा p/2 2a प्लस p-1 इंटू कैपिटल डी। देख रहे हैं सब जगह कितना है, स्मॉल की जगह हम लोग कैपिटल यूज़ करेंगे। अब इसके बदली आप यहाँ लिखेंगे 2a p-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 2a/p। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1 के जैसा। ठीक, अब एस क्यू निकालेंगे हम लोग। इसी तरह होगा q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। ये डी हम लोग कैपिटल यूज़ कर लेंगे। इसका वैल्यू भी सेम उसी तरह ये हो जाएगा 2b/q। ये जो 2 है डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? इंटू, और ये जो q है मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ऐसे हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब है एस आर का बारी, r/2 2a प्लस r-1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू सी। फिर सिमिलरली उसी के जैसा ये हो जाएगा 2c/r। इसका हो जाएगा इक्वेशन 3। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, वो लाने का कोशिश करेंगे जो हम लोग को चाहिए, है ना। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा हार्ड होगा तो बढ़िया से देखना है। इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है तो आप उतना अगर डिटेल में लिखिएगा तो समय बहुत लगेगा। आप देखिए कि इससे इसको जब घटाएंगे तो 2a और 2a कट जाएगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो माइनस हो जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि स्टेप भी कम लिखें, समझ में आ जाए। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 2a कट जाएगा, ये हो जाएगा p-1 d माइनस q-1 इंटू डी, और उधर हो जाएगा 2a/p माइनस 2b/q। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में d कॉमन आएगा, और d कॉमन आएगा तो बचेगा p-1। इसका जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -q और ये बन जाएगा +1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। हो जाएगा -q + 1। ये हो गया pq 2aq माइनस 2bp। ठीक है, ये -1 + 1 कट जाएगा तो d का वैल्यू हो जाएगा p-q, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, और यहाँ बचेगा aq माइनस bp/pq। ठीक है, और यहाँ से हम लोग d को सेपरेट कर लेंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा 2aq माइनस bq। ये ap हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा, ये देख रहे हैं p हो जाएगा, ये भी हो जाएगा p/pq तो है ही। अब ये जो इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा pq। क्लियर है? अब देख सकते हैं कि यहाँ पे d कुछ निकल के आ चुका है। अब ये आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। ठीक है, याद रखिए कि हमने d निकाला है। अब एक बार फिर से d निकालेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, है ना। सिमिलरली ऐसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये फिर से 2a कट जाएगा, और आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर q-1 d माइनस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b/q माइनस 2c/r 2c/r। अब उसके बाद यहाँ पर d कॉमन लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा q-1 माइनस r+1 qr 2br माइनस 2cq। -1 + 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से br माइनस cq/qr।
फिर से ये वाला नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 2BR माइनस CQ बाय QR, यहाँ हो जाएगा Q माइनस R। ठीक है, तो ये दोनों डी ध्यान से देख सकते हैं, ये डी और ये डी दोनों सेम है, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ डी, है ना। तो ये हो जाएगा 2AQ माइनस BP, AQ माइनस BP बाय PQ P माइनस Q इज इक्वल टू 2BR माइनस CQ बाय QR Q माइनस R। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 और 2 को कैंसिल आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्रिस क्रॉस इधर उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा QR AQ Q माइनस R, और ये हो जाएगा AQ माइनस BP, और यहाँ पर हो जाएगा PQ P माइनस Q, और यहाँ हो जाएगा BR माइनस CQ। ठीक है, थोड़ा बड़ा जाएगा ये, है ना। ये वाले R को हम लोग को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है, ये हो जाएगा Q माइनस R। अच्छा, सबसे पहले आप देखेंगे, इससे पहले तो ये कट रहा है, देखिए Q से Q कट जाएगा, Q से Q जब कट गया तो उसके बाद ये R आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Q माइनस R AQR माइनस BPR, और यहाँ पर हो जाएगा P माइनस Q, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा BRP, है ना, या फिर लिखा जाए तो BPR माइनस CQP। ठीक है, अब इसके बाद से करना क्या है, डिवाइडिंग कर देंगे बोथ साइड बाय PQ, ये हो जाएगा Q माइनस R। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो Q माइनस R, ये हो जाएगा AQR, जब अलग अलग डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा PQR माइनस BPR बाई PQR। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा BPR माइनस PQR माइनस CQP बाई PQR। ठीक है, अब जब हम लोग इसको काटेंगे तो QR से QR कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा PR से PR कट जाएगा, यहाँ पे PR से PR कट जाएगा, यहाँ पे Q से Q कट जाएगा, P से P कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे Q माइनस R, यहाँ हो जाएगा A बाई P माइनस B बाई Q, और यहाँ बच जाएगा P माइनस Q, और यह हो जाएगा B बाई Q माइनस C बाई R। अब हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q माइनस R इंटू A बाई P माइनस Q माइनस R इंटू B बाई Q, और यहाँ हो जाएगा P माइनस Q इंटू B बाई Q माइनस P माइनस Q इंटू C बाई R। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए B बाई Q और B बाई Q ये दोनों कॉमन, तो सबको हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं। सबसे पहले ये पहला नंबर प्रूफ के लायक मैच कर चुका है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये सेकंड नंबर अभी लाना बाकी है हम लोग को। ठीक है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये नंबर और ये नंबर मैच कर चुका है जो हम लोग को प्रूफ करना है, मगर ये सेकंड वाला नंबर में भी कुछ कॉमन आना बाकी है, इस वजह से ये मैच नहीं खा रहा है। हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे B बाई Q, तो यहाँ बच जाएगा Q माइनस R, ये ब्रैकेट बन जाएगा प्लस, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले चुके, तो ये बन जाएगा प्लस। अब जब ये खुलेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और बाकी सब आपको सेम मैच कर चुका है ना। अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है, ये Q माइनस R A बाई P हो जाएगा। इसमें से आप देखेंगे कि कट रहा है तो Q और Q कट जाएगा, Q माइनस Q, है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, इसका माइनस कॉमन लेके हम लोग इसको पलटी कर देंगे, तो ये बन जाएगा B बाई Q, है ना। और आप इसको पहले लिख लीजिए, ये R माइनस R प्लस P है ना, तो ये R माइनस P बन जाएगा, और यहाँ लिख लेंगे B बाई Q, और ये जाएगा P माइनस Q C बाई R इक्वल्स टू 0।
ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर है? तो जैसा कि देख सकते हैं कि पिछला वाला सवाल थोड़ा ज़्यादा ही लंबा गया था, है ना, यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, जैसा है क्वेश्चन बना लेंगे। अगर बहुत एक्सेस लग रहा है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आने का चांस बहुत कम है ना। अगर आ भी जाए, आपको याद ना रहे, तो इससे अच्छा कि आप इसका बचा हुआ टाइम आप दूसरे सवाल में दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है SM का रेशियो और SN का रेशियो, है ना, एक ही AP का, वो m²/n² के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा m/2, 2a प्लस m-1 इंटू b बाई n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है m²/n² के बराबर। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और बढ़िया से देखिएगा तो ये m इस m को उड़ा देगा, ये n इस n को उड़ा देगा, है ना। तो जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 2m-1 इंटू डी बाई 2a n-1 इंटू डी इक्वल्स टू m/n। अब हम लोग को करना क्या है, पुट करना है कुछ ऐसा वैल्यू जिसके वजह से हमारा आ सके, है ना, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो। तो पुट करेंगे m बराबर 2m-1 और n बराबर 2n-1, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में पुट कर दिया था, है ना। n के बराबर हम लोगों ने 35 अपने मन से पुट कर दिया था, ठीक उसी हिसाब से यह पुट करना है। अब आपको 2a प्लस 2m-1, m के जगह पर ये रख देना है 2m-1, और एक माइनस पहले से है, d हो जाएगा बाई 2a, n के जगह हो जाएगा 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, अच्छा m के बदले तो जो रखे हैं वही रखेंगे यहाँ पे भी, राइट साइड भी। ठीक है, आप ध्यान से देखिए आप, तो ये हो जाएगा -1 -1 -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n-2 डी। राइट साइड आ गया है हमारा। अब हम लोग को ये ला के दिखाना है बस कि यही टर्म होगा जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा क्लियर है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये ध्यान से देख सकते हैं, a प्लस m-1 इंटू डी, मतलब ये Tm है, और ये प्लस n माइनस मतलब ये Tn है। आ गया हमारा आंसर जो रेशियो में चाहिए था, एज प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है 3n² प्लस 5n। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग Sm का mth टर्म दिया हुआ है Tm बराबर 164। आपको बताना है कि m का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले a और d हम लोग निकालेंगे, है ना। तो n का वैल्यू 1 पुट करने से निकलेगा S1। S1 को ही आप a बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब n का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S2, और S2 का मतलब होता है दोनों टर्म का सम, है ना। कितने बच्चे लोग इसको T2 समझ लेते हैं, तो T2 नहीं, ये S2 का मतलब है सम ऑफ बोथ टर्म्स, है ना। ये हो जाएगा 3 2² प्लस 5 इंटू 2, यहाँ आंसर हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12, 10 और 12 हो जाएगा 22। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग T1 प्लस T2, इसका मतलब समझेंगे 22, जिसमें से T1 हम लोगों ने 8 निकाला हुआ, तो ये हो जाएगा 8 प्लस T2 इज इक्वल टू 22। T2 का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा 14। फर्स्ट टर्म निकल चुका है, सेकंड टर्म निकल चुका है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1, 14 माइनस 8, आंसर हो जाएगा 6। ए निकल गया, डी निकल गया, आप चाहें तो जो भी आप निकाल सकते हैं। mth टर्म क्वेश्चन में दिया वो 164 गिवन है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। a का वैल्यू क्वेश्चन में 8 निकाले हुए हैं, m-1 यहाँ पुट कर देंगे, और d का वैल्यू हम लोगों को लेके चलना है 6, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब जब 8 को उधर आप शिफ्ट करेंगे माइनस करने के लिए, तो हो जाएगा ये 156, है ना। 156 हो जाएगा घट के। अब आप 6 से इसको काट सकते हैं, तो 6 से जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 3 इधर हो जाएगा 36, m का वैल्यू ये हो जाएगा, और इधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा m का वैल्यू 27, आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, है ना।
ताकि उसका रिजल्ट जो है एपी में आ जाए। तो इसके लिए एक मेथड होता है, आपको ये जानना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले ए मान लेंगे फर्स्ट वाले नंबर को, बी मान लेंगे सेकंड वाले नंबर को, ठीक है, और एन ले लेंगे 5 क्योंकि 5 नंबर बोला इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ से निकालेंगे हम लोग डी, है ना। ये जो टॉपिक है उसका नाम है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपको, ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल जाएगा। डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, ठीक है। अब b का वैल्यू लिखेंगे 26 माइनस 8 बाई 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 6। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। d का वैल्यू 3 आ गया। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, पहला अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस डी, और a का वैल्यू है 8 प्लस 3, आंसर हो जाएगा 11। a प्लस 2d, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 3, 6 प्लस 8, ये हो जाएगा 14। a प्लस 3d, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 17। 3 करके आप देख सकते हैं कि नया AP के जैसा बन रहा है ना। तो अर्थमेटिक मीन पुट करने के बाद भी रिजल्ट आपका AP ही रहता है, और आप ये खुद भी क्वेश्चन बोल रहा है ना, a प्लस 4d पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a 4 इंटू डी 20, और ये लास्ट हो गया हमारा पांचवा टर्म, ये हो जाएगा a प्लस 5d 8 प्लस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 23। अब आप इसका रिजल्ट पूरा देखेंगे तो देख सकते हैं कि पहला नंबर 8 था, और जो 5 नंबर हम लोगों ने पुट किया है वो है 11, 14, 17, 20, 23 और लास्ट है आपका नंबर 26। ये नंबर हमने पुट किया इन दोनों नंबर के बीच में, ठीक है, मगर इसका रिजल्ट क्या हो गया कि AP बन गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो नंबर है वो अर्थमेटिक मीन है किसका, A और B का। तो एक अर्थमेटिक मीन हुआ है ना, और हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक मीन फॉर A एंड B, A और B के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होता है a प्लस बी बाई 2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि a का पावर n प्लस b का पावर n बाई a का पावर n माइनस 1 और b का पावर n माइनस 1। ये अगर अर्थमेटिक मीन के बराबर है तो बताना है n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कि यहाँ से कंपेयर करके n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा a प्लस बी का पावर an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, ठीक है। a इंटू ए का पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए एन बन जाएगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a इंटू बी का पावर n माइनस 1। पावर ऐड हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन इसका पावर ऐड नहीं होगा क्योंकि बेस अलग है। अब b का बारी आएगा तो b इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब b इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये b का पावर एक ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाला और ये वाला प्योरली एक a का पावर और b का पावर एक ही नंबर पे है, तो सबको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे। 2a का पावर n माइनस a का पावर n प्लस 2b का पावर n माइनस b का पावर n, और बाकी दोनों नंबर को यहीं पे रख देंगे। a b का पावर n माइनस 1 प्लस b a का पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा a का पावर n प्लस ये हो जाएगा b का पावर n। तो हम लोग को सॉल्व करने से इतना मिलेगा। अब उसके बाद से देखना है कि करना क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से एक को अलग लेके चले आएंगे, इसको अलग लेके आ जाते हैं, b a का पावर n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। और इसको इस साइड को इधर भेज देते हैं क्योंकि b का पावर जहाँ पे n से रिलेटेड है उसको अलग कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि a का पावर n माइनस 1 को हम कॉमन ले सकते हैं कम से कम। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं ताकि समझ में आए। इसको हम लोग एक पावर घटाने का मतलब एक पावर डिवाइड करना ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर a b का पावर n बाई b लिख सकते हैं, है ना, पावर n में तोड़ दिए। इन दोनों में से देख सकते हैं a का पावर n कॉमन आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर b का पावर n कॉमन आ रहा है, हो जाएगा a बाई बी माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई ए, और ये हो जाएगा a माइनस बी बाई बी, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी कट हो जाएगा, और यहाँ a का पावर n इसको हम लोग इधर ला लेंगे,
हो जाएगा b का पावर n, और इसको हम लोग इधर साइड लेके चलेंगे जो डिनोमिनेटर में a बचा हुआ है, a बाई बी। अब यहाँ देख सकते हैं कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। कंपेयर करने के बाद आपको बेस सेम कर लेना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बेस सेम है ऑटोमेटिक, इन दोनों को n एक जगह कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा a बाई बी। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 1 रहा होगा, और कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग। अगर दोनों की तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, n का वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि a1 और 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन क्या हो गया है कि पुट किया गया है ना। तो यहाँ लिखा नहीं अर्थमेटिक मीन, लेकिन आपको समझना है। इंसर्ट किया गया कि सच वे दैट द सीक्वेंस रिजल्ट इन एपी, मतलब वो अर्थमेटिक मीन ही रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग a ले लेंगे 1 और b ले लेंगे 31, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स जो पुट करना है वो m खुद है, तो d का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे b माइनस ए बाई n के जगह लिख देंगे m प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ b का वैल्यू 31 माइनस 1 बाई m प्लस 1, तो d का जो वैल्यू निकलेगा ये आएगा 30 बाई m प्लस 1, ठीक है। अब ये a और d से कुछ नहीं होता, हम लोग को अर्थमेटिक मीन अगर a1 चाहिए तो a1 के लिए a प्लस डी लिखना पड़ता है ना। अगर an चाहिए तो a प्लस एन डी लिखना पड़ता है। यहाँ बोला गया कि 7वां टर्म और इतनावां टर्म का जो रेशियो है वो 5:9 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7वां टर्म जो निकालेंगे वो हम लोग आएगा a प्लस 7d, ये हो जाएगा a प्लस 7 इंटू 30 बाई एम प्लस 1, और a का वैल्यू हम लोग को मालूम ही है, a का वैल्यू लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 210 बाई एम प्लस 1, और इसका हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1, है ना। और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा m प्लस 1 जो होगा इसके साथ मिलके 211 बन जाएगा बाई m प्लस 1, ठीक है। तो ये T7 हुआ 7th टर्म। अब बात करते हैं m माइनस 1th टर्म, ये कितना होगा। तो a की जगह a ही रहेगा, जो है एग्जैक्टली वही रख भी देंगे हम लोग, है ना, nd के जगह पर ये हो जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन है ना, तो अर्थमेटिक मीन की जगह आप t नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे a, तो नहीं तो गलत हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे a, ठीक है। a7 है, a7 का मतलब कैपिटल A मीन्स अर्थमेटिक मीन, तो ये अर्थमेटिक का 7th मीन है। a का वैल्यू रख देंगे 1, और m तो मालूम नहीं है, और d का वैल्यू है 30 बाई m प्लस 1। यहाँ जब सॉल्व होगा तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एलसीएम लेने के बाद आएगा m प्लस 1, और ये हो जाएगा 30m माइनस 30, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक ही बार में, तो ये हो जाएगा 31m माइनस 29 बाई m प्लस 1, ये हो गया am माइनस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो लिखेंगे a7 बाई am माइनस 1 इज इक्वल टू 5/9। अब यहाँ पे वैल्यू दोनों को पुट कर देना है, ठीक है। तो a7 का वैल्यू ये है m प्लस 211 बाई m प्लस 1, इसको डिवाइड किया जा रहा है 31m माइनस 29 बाई m प्लस 1, और इसका वैल्यू आएगा 5/9 करके। अब आप देख सकते हैं इसका ये डिनोमिनेटर कट जाएगा। उसके बाद अब आप सॉल्व करेंगे तो m प्लस 211 बाई 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला उधर चला जाएगा, 9 इंटू m प्लस 211 इज इक्वल टू 5 इंटू 31m माइनस 29। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 9m प्लस 9918, ठीक है। फिर उधर हो जाएगा 155, है ना, 155m माइनस ये हो जाएगा 145, ठीक। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1899 इधर आ जाएगा, इस माइनस 145 को इधर ला लेंगे तो प्लस हो जाएगा 144, और ये 155m माइनस 9m, क्लियर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोनों तरफ, इधर हो जाएगा 146m और इधर हो जाएगा 2044, ठीक है। अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे 2044 बाई 146 इज इक्वल टू m, तो ये आंसर आ जाएगा कटने के बाद 14, है ना। तो m का वैल्यू आपका निकल गया 14 हो गया ये। अगला सवाल है हमारा 17 नंबर, ये एक वर्ड प्रॉब्लम के जैसा है ना। तो आपको पहले पढ़ के ये समझना होता है कि ये किस आधार पर है, AP या GP या कोई और चैप्टर पे, ठीक है। तो आप ये जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि एक आदमी जो है लोन पे कर रहा है ₹100, पहला इंस्टॉलमेंट दिया है 100, तो उसको मान लेंगे फर्स्ट टर्म है 100, और वो हर बार अगले महीने
इंक्रीज़ करते जा रहा है 5-5 रुपये से। मतलब पहला मंथ में 100 रुपये देगा, फिर अगला मंथ में 105, फिर 110, फिर ऐसे करते करते वो देते चला जाएगा, है ना। तो आपको खुद भी पहचान में आ गया होगा कि एक एपी है जिसका पहला टर्म 5 है और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 ले लेंगे। अब आपसे पूछा गया है कि 20th टर्म नहीं 13th टर्म जब 30वां इंस्टॉलमेंट होगा तो कितना रुपये पे करेगा, ठीक है। तो हम लोग T30 निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग T30 निकालने के लिए सबसे पहले Tn का फॉर्मूला लिखेंगे +n-1 × D, है ना, और n का वैल्यू T30 रख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 100, ये होगा 30 - 1 × D 140 प्लस यहाँ हो जाएगा 29 × 5। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस ये हो जाएगा 145। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 245। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका मतलब वो जब 30वीं दिन पैसा दे रहा होगा, इंस्टॉलमेंट दे रहा होगा, तो वो 245 रुपये पे कर रहा होगा। अगला सवाल भी वर्ड प्रॉब्लम के जैसा ही है ना। देखिए एक पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब कोई भी साइड हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल ये सारा चीज़ 4 साइड वाले में आ गया तो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। फिर पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है। तो ऐसे ऐसे करके ये पॉलीगन बना हुआ है। अब उसमें पूछा गया है कि कोई भी 2 एंगल आप जो लगातार ले रहे हैं, कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार एंगल। तो लगातार एंगल को जब भी आप लेंगे तो वो 5 के डिफर में होगा और उसका सबसे छोटा एंगल कितना है, 120 है। तो हम लोग मान लेंगे लेट स्मॉलेस्ट एंगल या फर्स्ट एंगल ही क्या है, स्मॉलेस्ट है, और इसको मान लेंगे कितना है 120। मतलब आपको ए निकल के आ गया 120 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो अगला 125 होगा, फिर 130 होगा, ऐसे करते करते बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि कितना नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल है उस पॉलीगन का। तो सबसे पहले हम लोग को एक प्रॉपर्टी याद रखना होगा जो कि इस टॉपिक से थोड़ा हटके है। ये बचपन में 7-8 में पढ़ाया जाता था पॉलीगन के बारे में, है ना। जब भी सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालना हो, ऑल एंगल्स वो भी कैसा, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो ये बराबर होता है 180 इंटू n-2 के, है ना। आप कोई भी ट्रायंगल पे या क्वाड्रिलेटरल पे ये लागू करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल्स का मतलब हो गया Sn, और ये साबित हो चुका है कि ये KP में है, ठीक है। Sn का जो वैल्यू होगा 180 इंटू n-2 के बराबर होगा, और n का मतलब क्या है, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। Sn का फॉर्मूला चूंकि ये AP है इस वजह से ये वाला लगना चाहिए, और आपको A और D मालूम है, बस n का वैल्यू नहीं मालूम है। तो यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 2 को हम लोग उधर शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कर देते हैं इसको शिफ्ट उधर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू A का वैल्यू है 120, n तो नहीं पता, और D का वैल्यू मालूम है कितना, 5। ये हो जाएगा 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 360 n-2। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 240 n 240 n और इंटू n जब सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है n² माइनस n, और यहाँ बच जाएगा 5। यहाँ हो जाएगा 360 n माइनस 720, 5n² माइनस 5n, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5n²। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 235 n, और ये माइनस आ जाएगा इधर होके, तो ये बन जाएगा 360 n, और ये हो जाएगा प्लस 720। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सॉल्व करने से। इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो -125 n प्लस 720, और इसमें हम लोग कॉमन लेके अब फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा n² माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। ये 5 को गायब कर देंगे और इसका हम लोग प्राइम फैक्टर ये करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो 2 को नंबर लिखेंगे 16n माइनस 9n, इन दोनों को गुना करके 144 आ जाएगा। पहले 2 नंबर से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n-16 बचेगा कॉमन, और यहाँ माइनस n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n-16 इक्वल टू 0। n-16 n-9 इक्वेटेड टू 0। n का वैल्यू हो जाएगा 16 और n का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, तो आंसर है कि दोनों ही आंसर सही है, बोथ आर करेक्ट,
है ना। तो 9 वाला को नोनागन बोलते हैं और 16 वाला का तो जनरल नाम नहीं होता है, तो आप रेगुलरली पॉलीगन बोल सकते हैं। ठीक है, दो आंसर करेक्ट।